how football players actually get paid. It's not just a salary, it's a full financial ecosystem. At the core, players earn weekly wages from their clubs, especially in leagues like Premier League, where top stars can make millions every week, week in, week out. Then comes the extras, signing bonus just for joining, performance bonuses for goals, wins, or even lifting trophies like the UEFA Champions League. But here's the real game changer: endorsement. Players like Cristiano Ronaldo often earn more off the pitch than on it through sponsorship and brand deals. And national team payments, appearances fee, and loyalty bonuses, and you've got multiple income streams. But don't get it twisted. Tax, agent fees, and short career means not everyone lives the superstar life. Football money is big, but it is also strategic. क्या बना दिया चैट जीपीटी ने? Anyway, so let me explain it like very um, simple in a very simple term. ठीक है? So usually क्या होता है? प्लेयर जो अर्न करते हैं, ठीक है? प्लेयर्स ऑब्वियस सी बात है, वो लोग का एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है एज अ प्लेयर. तुम बेस सैलरी जो भी कॉर्पोरेट पे होता है, जो कोई भी टर्म्स रहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस की एक सर्टेन ओवर द सीजन इतना इतना कमाएगा. आईएसएल में मेरे को जितना याद है, दे अर्न समवेयर अराउंड, अगर एक नेशनल हमारे जो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया तो हिल समवेयर अराउंड अराउंड 2 करोड़ 3 करोड़ मैक्स. सुनील छेत्री समवेयर अराउंड 3 to 4 करोड़. और सुनील छेत्री को ऐसा कोर देखते हैं, ठीक है, और उसके नीचे 3-4 करोड़ के नीचे ही सब अर्न करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब एज अ बेस सैलरी, ठीक है, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस रहेगा तो थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं. लेट्स अज्यूम कि अगर बहुत अच्छा सीजन रहा तो दे विल प्रॉब्ली अर्न लाइक 40-50 lakhs मोर. दैट्स अबाउट इट. फिर आता है बाहर, ऑफ कोर्स प्रीमियर लीग, ला लीगा, ये सब में तो बहुत अच्छा मिले, तो मतलब वीकेंड वो लोग हाफ अ मिल इजी बना सकते हैं टॉप प्लेयर्स. ऑन एन एवरेज लेट्स से 50 के वीक का तो बना ही देंगे ऑन एन एवरेज, मतलब जो एवरेज प्लेयर्स है उनके लिए. फिर आता है प्लेयर्स, ठीक है. प्लेयर्स और किससे पैसे कमा सकते, और ये भी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो 2 से 5 साल के बीच में रहता है, इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होता. अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक भी करते हो तो एट द सेम टाइम वो रिमेनिंग साल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के स्पोर्टिंग या नॉन स्पोर्टिंग रीजंस के, सो बेस्ड ऑन दैट अगर तुमको उसके भी पैसे कॉम्पनसेशन के थ्रू मिलेंगे, नो प्रॉब्लम ऑफ दैट. फिर आते हैं हमारे साइनिंग बोनसेस. जैसे मैं बता रहा था, साइनिंग बोनसेस बहुत मैटर करता है. और साइनिंग बोनसेस और लाइक कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकिंग का तो मैं बता दिया. साइनिंग बोनसेस भी बहुत मैटर करता है कि तुमको डायरेक्टली वन टाइम में ही मिल जाता है. सो इन दैट केसेस एजेंट्स को भी बहुत अच्छा खासा साइनिंग बोनसेस से भी बहुत अच्छा खासा पैसे मिल जाता है, कट मिलता है. सो दैट्स गुड फॉर अस, बट एट द सेम टाइम प्लेयर्स के लिए तो बहुत अच्छा है साइनिंग बोनसेस, क्योंकि यूजुअली जो एजेंट्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो प्लेयर को साइनिंग बोनसेस मिले, क्योंकि हमारा बेनिफिट है और कुछ नहीं. एंड फिर बाद में आते हैं, फिर मतलब वो तो बताइए कि परफॉर्मेंस बोनसेस वो तो होता ही है, मतलब बताए, मतलब अगर तुम क्लीन शीट रख रहे हो, तुम गोल्स मार रहे हो, असिस्ट मार रहे हो, इस दोनों ढूंढ भी आते हैं. फिर जो गेम चेंजर आते हैं वो है स्पॉन्सरशिप. ठीक है, स्पॉन्सरशिप में तुम बहुत अलग लेवल पे पैसे कमा सकते हो. इस पे रेगुलर मतलब कैप नहीं है बेसिकली. बहुत सारे लीग्स में तुम प्लेयर्स को एक क्लब इतना इतना ही दे सकती है. मतलब अगर तुम रेवेन्यू में से तुम लोग 70% ही प्लेयर वेजेस पे बेच सकते, मतलब इन्वेस्ट कर, मतलब प्लेयर्स के वेजेस पे खर्च कर सकते हो. Then उनका भी रीजनिंग सही है कि टू मेक क्लब फाइनेंशियली स्टेबल एंड ऑल. बट हाँ, स्पॉन्सरशिप में ऐसे नहीं होता. तुम एजेंट्स को भी मतलब लूप है देने का कि तुम 5% से 10% से ज़्यादा दे सकते हो एजेंट्स को भी. और क्योंकि जस्ट बिकॉज वो डील वो लोग ने नेगोशिएट किया होगा या फॉर सम रीजन कोई और भी हो सकता है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी वंस हेल्प. तुम लाइक यूर ऑल ऑन योर ओन. फिर आता है इमेज राइट्स. इमेज राइट्स बेसिकली इट्स द सेम थिंग. लाइक
तुम्हारा जो फेस है वो कहाँ का यूज़ हो रहा है और कहाँ कहाँ से तुम वो चीज़ को कैपिटलाइज कर रहे हो, उसका वैल्यू बहुत बहुत मैटर करता है। कहीं से भी तुम वो चीज़ को अ, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे खासे डील्स ला सकता है। फॉर एग्जांपल, और रही बात स्पोर्टिंग स्पॉन्सरशिप्स की बात करें तो ठीक है, तुम्हारा तो मतलब एक फिक्स्ड स्पॉन्सर रहता ही है। फॉर लाइक बहुत केसेस में नाइकी, एडिडास, पूमा, न्यू बैलेंस अभी आया। सो ये तो रहेगा, इधर से तुमको ईयरली फिक्स्ड आने ही है टिल द टाइम तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है 5-10 years जितना भी है। और इट्स प्रीटी ऑसम टू सी कि लाइक अगर आप फुटबॉल के थ्रू भी पैसे नहीं कमा रहे हो तो ये स्पॉन्सरशिप के थ्रू कमा ही सकते हैं। बट अगेन यू नीड टू प्ले exponentially well for that. If that player needs, if that player is in that position, so you need to play too good. और फिर रही बात, क्या बात कर रहे थे, और क्या, लॉयल्टी बोनसेस तो मिलते ही है। फॉर इंस्टेंस अगर बादशाह का लाइक था कि अगर तुम 5 साल टिक रहे हो तो तुमको मतलब, और रिन्यू भी कर रहे हो समथिंग लाइक दैट, तो यू गेट इन मिलियंस, यू गेट कॉम्पनसेशन इन मिलियंस। तो वो एक है। और यूजुअली नेशनल टीम्स के जो पेमेंट्स होते हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। मतलब सब बहुत सारे केसेस में जो नेशनल प्लेयर्स है उनको कम देते हैं, बट दे वर लाइक, अगर फॉर इंस्टेंस मतलब अगर एक अच्छा क्लब के लिए एक प्लेयर खेल रहा है और उसको अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं उधर से, सो ही अवॉइड्स टू टेक पेमेंट्स फ्रॉम द नेशनल फेडरेशन, अगर वो नेशनल फेडरेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो। क्योंकि फॉर सम रीजन उनके दिमाग में वो रहता है कि यार ठीक है, लाइक बाकी लाइक इफ नेशनल फेडरेशन कैन पे मी 70 million एग्जांपल, so it doesn't look good for other players to get 10 million 20 million, so it's better कि नहीं देना यार, अब लाइक इक्वली सबको दो यार, कोई बात नहीं, कुछ ऐसे कर सकते हो। बट हाँ, तो और प्रॉब्लम बता रहे थे कि इसमें लाइक अगर प्लेयर्स कैसे अर्न करे तो उसमें प्रॉब्लम एक ही है, टैक्स फ्रॉड। मेसी फंसा है, रोनाल्डो फंसा है, नेमार फंसा है। सो क्योंकि तुम ट्रांसफर बहुत एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जा रहे हो, तो वहाँ के मार्केट का स्टडी हर एक एजेंट को नहीं पता रहता है, हर एक लॉयर को नहीं पता रहता है। सो बहुत सारे केसेस में आप टैक्स फ्रॉड में फंस सकते हो। आप मतलब फुल्ली डिस्क्लोज नहीं कर पाते हो कि आपको ये इनकम कहाँ से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अंडर द टेबल वो टाइम पे तो बहुत होता था, दैट्स व्हाई फीफा ने रेगुलेट किया, एग्जाम बनाया वो लोग ने एजेंट्स के लिए। और लाइक वो टाइम पे कैसा होता था कि एजेंट्स को जो कट मिलता था वो बहुत मतलब अंडर द टेबल होता था। और वो चीज़ तुम कैसे मॉनिटर कर रहे हो वो बहुत मतलब वो प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट पे भी इफेक्ट होता है कि अरे ये एजेंट अंडर द टेबल बहुत लेता है। सो जब वो नेक्स्ट ट्रांसफर लेगा तो उनको मालूम ही पड़ेगा कि यार मतलब हाउ व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस दे आर इनटू। और ये तो है ही, मतलब agents and their problems are like you need to coexist with what players earn. Well, like it's to like what they earn is like it's also our business at the end of the day. But फिर at the same time एक problem वो भी है कि तुम as a player कैसा lifestyle decide किए हो अपने लिए, और तभी जाके मतलब वो वो प्रॉफिटेबल चीज़ है या नहीं, वो तुम्हारे लिए इम्पैक्ट डाले कि नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत खतरनाक है, पार्टीज, ड्रिंकिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ, यू नो, यू हैव सीन ब्राजीलियन, मेनी ब्राजीलियन प्लेयर्स जो इतना पैसा होके भी दे आर डिक्लेयरिंग बैंक्रप्सी, तो इट डजंट मेक सेंस, है कि नहीं। सो तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है, तुम कहाँ पे रहना पसंद करते हो, अफोर्ड क्या क्या कर सकते हो, और तुम कितना बचा सकते हो, सेव कर सकते हो, दैट आल्सो मैटर्स। क्योंकि ये करियर जो है फुटबॉल का, लाइक बेयरली 15 years,
मतलब 15 ईयर, बहुत कम, मतलब इसमें भी तुम लोग पैसा कमाने का मतलब यही ईयर फ्रेम है देखा जाए तो, कि तुम 10 साल में जितना कमा सकते हो कमाना है, बहुत अच्छा कमाते हो, अच्छे से इन्वेस्ट, और तुम्हारे जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं जो तुमको बताते हैं ऐसा ऐसा करो ऐसा था, वो भी अच्छे होने चाहिए, लॉयर्स अच्छे होने चाहिए, एजेंट तो अच्छे होना ही चाहिए, मतलब तुम लोग का अगर एजेंट बेकार है, ये सब मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर बेकार है, तो यू आर गोइंग डाउन द ड्रेन, दैट्स फॉर श्योर। और लाइक आई लाइक एज एन एजेंट मैं बस होप कर सकता हूँ कि मेरे प्लेयर को सबसे बेस्ट गाइडेंस मिले मेरी तरफ से, और जो स्पॉन्सरशिप मिले वो भी बेस्ट हो, जो लोग उसके अराउंड हो, लॉयर्स, एडवाइसर्स और फ्रेंड सर्कल भी मैटर करता है, वो भी अच्छा हो, तभी जाके एक डिसेंट करियर बनता है उनका। सो या दैट्स हाउ प्लेयर्स अर्न मनी। लेट्स सी वो फेज में मैं कैसे आऊँगा। आई होप वो फेज में मैं जल्दी आऊँ, दैट वेयर आई रिप्रेजेंट अ टॉप प्रोफेशनल प्लेयर। एंड लेट्स सी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी सवाल है जो नहीं पता, टू कमेंट। थैंक यू।